तुम चाहते हो उस बेवफा को हम अपनी जान कह दें, तुम चाहते हो उस बेवफा को हम अपनी जान कह दें, उसके दिए गए जख्मों को हम सम्मान कह दें। मुंह बांध कर बरसाते हैं मेरे जवानों पर पत्थर, किस मुंह से हम उन्हें किसान कह दें। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सोनू सिंह रघुवंशी। आज बात करेंगे किसानों के मुद्दे पर। आपने देखा होगा किसानों का तांडव 2020 में आपने देखा होगा। वो 26 जनवरी कौन भूल सकता है। क्या गदर काटा था लाल किले में, और क्या गदर काटा था पूरी दिल्ली के अंदर। तांडव मचा दिया था। क्या तलवार चला रखी थी पुलिस वालों के ऊपर। कितने तो सच्चों घायल हो गए, कितने रेप के उस आरोप लगे, कितने यहां पर मर्डर हुए। 700 किसानों की जान चली गई, 700 किसानों की जान चली गई। लेकिन आरोप किस पर लगा? सरकार पर। सरकार ने कहा था इनको आने के लिए नहीं। लेकिन आज का ऐसा माहौल हो चुका है साथियों, थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ ले जाने की कोशिश करता हूं, आप उस पर जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही आप कमेंट बॉक्स में कुछ उल्टा सीधा लिखेंगे। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं खुद एक किसान हूं और कई सारे किसान की मांगों से सहमत भी हूं। जैसे कि एक दो मांगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, चलिए, किसान ने एक मांगे हैं इनकी, जो बड़ी मांग है एमएसपी। एमएसपी से क्या है? ठीक है, एमएसपी आपको गारंटी दे दी जाए तो आपको मैं एमएसपी पर बड़ी बात बताऊंगा। इनकी जो एमएसपी की गारंटी है, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मिनिमम समर्थन मूल्य। लेकिन यहां इन्होंने एमएसपी का प्राइस चेंज कर रखा है। इनकी किसानों की अलग अलग तरीके की बातें आ रही हैं। अगर इनकी सुनेंगे तो आप अलग अलग तरीकों का तर्क देते हैं। और इनकी मतलब यह है कि इनका एमएसपी का जो इनका मतलब है वो है मोदी से परेशानी। एमएसपी मतलब मोदी से परेशानी। इनकी एमएसपी ये वाली है। इन किसानों को इसलिए मैं बात कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपको आगे कुछ बात बताऊंगा, जुड़े रहिएगा, बहुत ही काम की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक नजर दिखाता हूं, जरा सुनिए, जरा देखिएगा। पता है आपको भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये सब जानते हैं। और भारत जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। समझे आप? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सही सुना आपने, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब आप सोचिए, पूरे देश में किसान रहते हैं। हमारे यहां तो यही तो है, कहीं पे प्याज पैदा होती है, कहीं पे गेहूं, कहीं पे अरहर, कहीं पे मटर, कहीं पर शकरकंदी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज का ब्रांड है। लेकिन पंजाब का क्षेत्रफल मैं आपको बताता हूं, जो सबसे ज्यादा आग पंजाब के किसानों को क्यों लगी हुई है। पंजाब का पहले आप क्षेत्रफल जान लीजिए। पंजाब का क्षेत्रफल कितना है? 50,362 वर्ग किलोमीटर का पंजाब है। 50,362 किलोमीटर। और 44,212 किलोमीटर का हरियाणा है। तो सबसे ज्यादा जो आग लगी है किसानों को, वो लगी हुई है पंजाब में। उसके बाद अगर नंबर आता है तो हरियाणा का। थोड़े बहुत जो किसान बचते हैं वो आ जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरा करने के लिए। आप समझिए इस क्षेत्र को। अब यहां से कहानी कैसे शुरू होती है इन किसानों की, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। पिछले क्या हुआ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लाइन हो या कोई लाइन हो, किसी लाइन में ले लीजिए। पिछले 70 सालों से किसकी सरकार रही? 65-70 सालों से। अब जख्म तो बन गया ना, सत्ता छिन गई है तो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। पिछला किसान आंदोलन तो आपने देखा ही होगा, किस तरीके का तांडव मचाया। अब की बार ऐसा नहीं है, अगर आपके पास हमारे पास कुछ खबर है तो सरकार भी इतनी सोचती होगी, उसके भी जासूस होंगे, उसके भी आई भी होंगे, खबर दे रहे होंगे। इसीलिए बंदोबस्त किया गया है। हरियाणा पुलिस ने बंदोबस्त किया कि पंजाब में ही रहने दो, क्योंकि इनके मंसूबे तो आपको पता है, मैंने आपसे कहा एमएसपी का मतलब इनका मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस तो है ही नहीं। इनका एमएसपी का मतलब है मोदी से परेशानी। एमएसपी मतलब मोदी से परेशानी। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। अभी देखिए, इनके एक अभी किसान नेता हैं, बड़े नेता हैं किसान के, उनका नाम है जगदीप डल्लेवाल। कल आपने उनकी बाइट सुनी। उन्होंने कहा राम मंदिर से मोदी का जो कद है, ग्राफ जो मोदी का बहुत ऊंचा चला गया है। समय हमारे पास बहुत कम है, उस मोदी के ग्राफ को नीचे लाना है। आप समझे? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में सेव नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं। उस वीडियो में पत्थर चलाते हुए मुंह बांध के पत्थर चला रहे हैं और वहां से आवाज आ रही है कि दो देशों की लड़ाई है।
ये दो देशांती लड़ाई है। वीडियो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आज सुबह की बात बता रहा हूं, मैं गलती से सेव नहीं कर पाया वो वीडियो। ये दो देशांती लड़ाई है, हम पीछे नहीं हटेंगे। ये स्थिति इनकी पैदा हो चुकी है। अब आप समझो इनको क्या है, पीछे से इनको कैसे मोटिवेट किया जा रहा। अच्छा, मैं एक बड़ी बात कहता हूं, जब कुमार विश्वास ने इस बात को पहले ही आगाह किया था, केजरीवाल ने क्या क्या कहा था, मैं और यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। जिस जिस देश में केजरीवाल और कांग्रेस की सरकार है, आज स्थितियां क्यों इसके विपरीत जा रही हैं? क्या राज्य सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता? क्या राज्य सरकार के बस में कुछ नहीं है? किसान इतने ज्यादा उग्र हो गए, सारी चीजें पंजाब में ऐसी क्यों हो रही हैं? देश में 29 राज्य हैं और न जाने कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें क्यों इसमें किसान नहीं? मैंने आपको बताया, इतने बड़े क्षेत्रफल है, मात्र मामूली क्षेत्रफल, यानी कि मान लो आप 100% अगर किसानों को ले लीजिए, 85% किसान संतुष्ट हैं। मोदी के साथ नहीं है, मैं नहीं कहता जरूरी 85% मोदी के साथ खड़े हैं, 85% किसान संतुष्ट हैं। ये 15% किसान भी नहीं है, ये 15 भी नहीं है, 10% मान लो इनको, 10 से 15% किसानों को इतनी आग क्यों लगी हुई है? अब आपको एक बड़ी बात और बताता हूं, आप इनके ट्रैक्टर देखेंगे ना, ये कोई आम ट्रैक्टर नहीं है, ये सारे लग्जरी ट्रैक्टर हैं, मोडिफाई किए हुए। मोडिफाई इस तरीके से करवा रखा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने पहिए उनके देखो, ट्रैक्टर देखो, ट्रैक्टरों में सोफे लगे हुए, कल्पना कर सकते हैं। ट्रॉलियों में एसी लगी हुई है। फॉर्च्यूनर 60 लाख की गाड़ी आती साहब, 60 लाख की गाड़ी में ट्रॉली लगा रखा है। 50-50 रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में झंडे बांध बांध के घूम रहे हैं। सच यह है कि इनके एक भी, अगर मैं आपको शायद बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी अपने खेतों में ट्रैक्टर नहीं चलाते। इनके यहां नौकर लगे हैं, इनके यहां चाकर लगे हैं, इनके यहां सोफा लगा हुआ है। ये थोड़ा हाई फाई किस्म के किसान है, लेकिन इनको एमएसपी चाहिए। लेकिन वहां से तो निकलते हैं एमएसपी के लिए, लेकिन रास्ते में भटक जाते, कहते साहब मोदी का ग्राफ बहुत जा रहा है, उसको नीचे लाना है। कोई कहता है दो देशों की लड़ाई है और लड़ाई तो हम जीत के रहेंगे। तो कोई कहता है भाई ये भारत से हमारा क्या लेना देना है? ये इनके वीडियोज के द्वारा इनके सब कुछ आ रहा है। अच्छा, वहां आप देख रहे होंगे दारू बट रहा है, पिछली बार भी आपने देखा होगा, वहां पे पिज्जा चलता है, वहां बर्गर चलता है। ये सब कौन से किसान है भाई? आप भी किसान हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके घर में आपके मामा की लड़की की शादी पड़ जाए, बुआ के लड़की की शादी पड़ जाए, या किसी और की शादी पड़ जाए, सच्चाई क्या होती है? एक दिन का समय नहीं है, आप जाते हैं इधर से, उनको न्योता जो देना होता है वो देते हैं और कहते हैं भाई घर पर कोई नहीं, मैं जा रहा हूं। एक दिन का समय आपके पास नहीं है। लेकिन इनसे मिलिए, ये कहते हैं हम तो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, 1 साल का राशन लेकर आए हैं। सच्चाई यह है कि किसान की गेहूं की सीजन चल रही, जो किसान है उनसे पूछिए, उनके पास समय नहीं है, इंतजार करते कब बिजली आएगी, कब पानी चलाएंगे, कब हम खेत में पानी डालेंगे, और किस तरीके से खेत रात को नहीं जाएंगे तो गाय खा जाएगी। हाँ, इनकी मैंने कहा ना कुछ चीजें सहमत, जैसे इन्होंने कहा गाय का मसला, यह सच्चाई है और समस्त किसानों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए है। जो जानवरों का मसला है, जो जंगली जानवर या जंगली सुअर है, या जंगली सुअर इस तरीके से खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, जंगली गायें बर्बाद कर रही हैं, इसका सरकार को समाधान करना चाहिए। जो बीज है उस बीज को सस्ता करना चाहिए, यह भी सही है। खाद को सस्ता करना चाहिए, यह भी सही है। भाई आपको क्या परेशानी है एमएसपी से? आप तो किसान हैं, फॉर्च्यूनर में चलने वाले किसान हैं, आप रेंज रोवर में चलने वाले किसान हैं, आप ट्रैक्टर आते हैं 8 लाख 10 लाख, आपके ट्रैक्टर 15-20 लाख वाले हैं। भाई आप किसान हैं और आप सरकार को धमकी देते हैं। सरकार को पिछली बार इसी वीडियो भी आई है, सरकार को पिछली बार भी घुटनों पर लाया था, इस बार भी घुटनों पर लाकर रहेंगे, असे दिल्ली जाकर रहेंगे। यानी आप सरकार से, एक थाने के सच्चों की इतनी पावर होती है कि एरिया के अंदर बिना उसके मर्जी का कोई आगे पीछे नहीं हो सकता, यह पावर कानून कहता है। लेकिन इन्हें तो अपना कानून मानना है ना संविधान मानना है साहब। और एक बड़ी बात और आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, अगर मान लो सरकार इनकी एमएसपी की गेहूं की मांग कर रहे हैं, मान लो आप, सरकार ने एमएसपी अगर 25 रुपए की जगह 75 रुपए गेहूं की कर दे, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, अगर यह एमएसपी सरकार 25 रुपए गेहूं की जगह 75 रुपए अगर कर देती है, तो आपको क्या लगता है? ये किसान मोदी के समर्थक हो जाएंगे, ये किसान मोदी को वोट दे देंगे। आप ध्यान से सुनना, ये मोदी को वोट देंगे, मोदी का समर्थन करेंगे क्या? ये चाहे हरियाणा के किसान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान हो, ये किसान भी दो तरह के, ऐसे मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ किसान की, हर जगह दो तरह के लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में टीचर ले लीजिए, या
अनेक क्षेत्रों में है। ये दो तरह के लोग हैं। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव वाले किसान, वो भी किसान है, भी गांव से आते हैं भाई, जो अखिलेश यादव समर्थन करते हैं वो भी किसान ही है। तो अखिलेश यादव वाले किसान क्या मोदी का समर्थन करेंगे? क्या विरोध कौन कर रहा है? अखिलेश यादव के किसान। ध्यान रखना, किसान विरोध नहीं कर रहा है। और इनके अखिलेश यादव किसान और भाजपा किसान, इसमें भी कई परसेंटेज का हिसाब किताब है। एक तो इनके होते हैं जातिवादी किसान जो इनको नहीं छोड़ेंगे, और एक होते हैं समर्थक किसान। समर्थक किसान में आधे हट जाते हैं, जब गलत रास्ता होता है तो समझदार होते हैं वो हट जाते हैं, लेकिन जो जातिवादी मानसिक जातिवाद है वो जातिवाद वाले नहीं छोड़ते। अब बताऊं मैं अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव वाले किसान क्या मोदी को वोट दे देंगे? नहीं। इसमें क्या मोदी का नुकसान हो रहा है? किसान आंदोलन से कोई नुकसान नहीं है, सीटों में सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव को बताया ना मैंने, वो जो किसान है जातिवाद ग्रसित वाले वही रहेंगे, बाकी जो समर्थक किसान है वो हट जाएंगे, कहेंगे ये तो गलत हो रहा है। तेजस्वी यादव वाले जो किसान हैं वो क्या मोदी को वोट दे देंगे? नहीं देंगे। ममता बनर्जी के जो किसान हैं क्या मोदी को वोट दे देंगे? नहीं देंगे। राहुल यादव के समर्थक जो किसान हैं वो क्या मोदी को वोट दे देंगे? नहीं देंगे। और केजरीवाल के समर्थक जो किसान हैं क्या वो मोदी को वोट दे देंगे? नहीं देंगे। और ये जो किसान बैठे हैं ये कोई और नहीं है, सब यही समर्थक ही हैं। ये इनको तो मोदी को वोट वैसे भी नहीं देना। अगर मोदी, मैंने कहा ना, 25 रुपए की जगह 75 रुपए गेहूं का रेट कर दें, चावल का रेट अगर वो 40 रुपए से उठा करके 100 रुपए किलो कर दें, 150 रुपए किलो कर दें, फिर भी ये लोग मोदी को वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, मैं एक छोटा सा पत्रकार या छोटा सा आदमी, छोटा सा भारतीय इतना समझता हूं, सरकार भी इस चीज को समझती है, मोदी जी भी इस चीज को समझ रहे होंगे, अमित शाह जी भी इस चीज को समझ रहे होंगे। लेकिन जिस राज्य में इतना बड़ा तांडव हो रहा है, पुलिस वालों के ऊपर आप सोचिए पत्थर चलाया जा रहा है। क्यों ये नौबत आई? मैंने कहा ना कि एसएचओ को इतना आदेश होता है कि वो अपने किसको कहां जाना है कहां नहीं जाना, एसएचओ तय करता है। इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है। और मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, बहुत बड़ी फोटो बाबा साहब के पीछे लगा रखी है, क्या है ये? बाबा साहब के कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। उनके कानून को कोई मानने को तैयार नहीं, संविधान को कोई मानने को तैयार नहीं। ये कौन सा रास्ता है भाई? आपको अगर दिल्ली में आने दिया जाए, आप बसों में आग लगा देंगे, आप लोगों के ऊपर ट्रैक्टर चलाएंगे। भाई प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? आप प्रदर्शन बैठिए, आराम से बनाइए, खाइए, महीने भर आराम से किसी पार्क में बैठ जाइए, लोगों को लगे हाँ प्रदर्शन। प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? आप पुलिस बैरियर को नदी में फेंक देंगे, आप पुलिस वालों को पत्थर चलाएंगे, आप पुलिस वालों को गालियां बकेंगे, आप भारत को कहेंगे दो देशानी लड़ाई है, आप ये कहेंगे मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, उसको नीचे लाना है, आप ये कहेंगे इस सरकार को हटाना ही जरूरी है, हमें एमएसपी से मतलब नहीं, हमें इस सरकार को हटाना है। और सारी चीजें देश की जनता देख रही है, देश की जनता को पता नहीं ये कौन से किसान हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, ये कौन से किसान हैं? साथियों, मैं किसानों का विरोधी नहीं हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं और एक किसान हूं। और घर जाता हूं तो अभी भी मैं जो क्या नाम खेतों में जाता हूं, और मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है इस समय वाकई किसानों की एक मांग जो जायज है उसे हम समर्थन करते हैं और सभी को करना चाहिए। देखिए जंगली जानवरों का आतंक है खेत में, दो राय नहीं है भाई, बड़ी मेहनत करके किसान लगा रहा है सब कुछ और इस तरीके से फसलें गायब हो रही हैं। आप खाद पे सब्सिडी मांगिए, जायज है। आप बीज पर सब्सिडी मांगिए, जायज है। आप बोलिए कि आप हर सरकार 2 किलोमीटर बाद पूरे भारत के अंदर हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का एक सरकारी ट्यूबवेल लगवाए, जायज है। सरकार पानी का बिल जो आता है वो ट्यूबवेल का बिल उसको भी अगर माफ कर सकती है किसानों के लिए तो माफ कर दे, वो भी जायज है। लेकिन आप बंधक बनाना चाहते हैं, सरकार आपको गारंटी दे दे, आपकी गारंटी के पीछे यह है कि आप सरकार गारंटी दे दे, सरकार जो 5 किलो मुफ्त राशन बांट रही है उस राशन पे भी आपकी नजर है, गरीबों तक कैसे पहुंच रहा है। और गरीबों तक अगर राशन पहुंच ही रहा है, इसी कारण मोदी का ग्राफ और बढ़ रहा है। तो मोदी को ग्राफ लाने के लिए पहले हम एमएसपी ला दें, एमएसपी से गारंटी कानून बन जाए, और जब गारंटी कानून बन जाए तो ये राशन हम 25 वाला 50 रुपए में बेचेंगे। अब मोदी जी को खरीदना पड़ेगा, अब 50 रुपए का राशन मोदी जी खरीदें और फिर गरीबों में बांटे, तो मोदी जी राशन नहीं बांट पाएंगे। और राशन बांटेंगे भी तो क्या होगा? देश का पैसा लगेगा, देश बर्बाद होगा, और यही तो हम चाहते हैं। ऐसा कौन सा किसान चाहता है? कोई नहीं चाहता ना। तो मैं इन किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये जो आपके आका काका बैठे हुए हैं इनको अपनी सत्ता चाहिए, आपको कुछ नहीं मिलना है। ये आपको जरूर भड़का रहे हैं, आज हो सकता है आपको कहीं से कुछ दिहाड़ियां मिल रही हो, मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं इसलिए बोलूंगा नहीं, लेकिन इतना तो हमें भी पता है, हमें अगर कोई कह दे कि 2 दिन के लिए कहीं चलना है या 10 दिन के लिए कहीं चलना है तो भाई हम तो हाथ जोड़ लेंगे। तो हमें भी इतना पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन मैं यहां पे बिना प्रूफ के कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन दिख तो सब कुछ रहा है और आपको भी दिख रहा होगा।
तो मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं, इनका कुछ नहीं हो सकता। आप ये मान के चलें कि ये एमएसपी का कोई मैटर नहीं है, ये मोदी से परेशानी, एमएसपी फॉर इनकी मोदी से परेशानी, ये मोदी हटाने का विजन चला रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता देख रही है, ऐसा होना नहीं है। आपके आका नहीं आएंगे, लेकिन आपको सुकून से 5 किलो आटा 5 किलो गेहूं मिल रहा है, आप राशन मिल रहा है, परिवार आराम से खा रहे हो, बेच रहे हो, आप मस्त रहिए, इनके चक्रों मत आइए, क्योंकि इन्होंने आना नहीं है। ये संविधान की, कानून की, हर चीज की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनका मकसद तो किसानों से कोई लेना देना है ही नहीं। इनका मकसद आप देख रहे हैं ना, इनका वीडियो देख रहे हैं ना, इनका मकसद, इनको ऊपर से जो आदेश मिला है उस आदेश का पालन करना है। पिछली बार किसान आंदोलन में देखा ना, ग्रेटा सिंह का खेत देखा आपने? ग्रेटा जो आई थी, ग्रेटा का खेत आपने देखा था? मियां खलीफा का खेत आपने देखा होगा? रिहाना आई थी, उनका भी खेत आपने देखा होगा। ये लोग बहुत बड़े बड़े किसान थे, बड़ी लंबी लंबी खेती होती इनके खेतों में। ये किसान बनकर आए थे। ये सोचिए, जिनको एबीसीडी नहीं पता है खेती के बारे में, जिनको यही नहीं पता आलू पेड़ पे होता है, आलू जमीन में होती है, वो किसानों की बात करते हैं। आज राहुल गांधी जी लगातार चिल्ला रहे हैं कि स्वामीनाथन कमेटी लगाओ, कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे हम। कहां थे आप? 2004 से लेकर 2014 तक आपकी सरकार थी, कहां थे आप? क्यों नहीं लगाया? 2006 में स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो आपने क्यों नहीं लागू किया भाई? किसने रोका था आपको? आज आप कह रहे हो हम किसानों को ये देंगे, किसानों, सच आपसे भरोसा कौन करे भाई? आज पूरा देश हर क्षेत्र में आगे जा रहा है और ये भारत विरोधियों को कतई रास नहीं आ रहा है। तो मेरे किसान भाइयों से, आम आदमियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप अपने दिमाग और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, क्योंकि यहां पर सबका एक लाइन से सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबको दिया जा रहा है। क्योंकि इनके आने के बाद, पहले इनको आना नहीं है, सबसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इनको आना ही नहीं है। और ये आपको इसी तरीके के प्रलोभन देंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा ऐसे सपने दिखाएंगे। सच ये, क्योंकि ये भी जानते हैं हमें आना ही नहीं। आप देखिए, टोल प्लाजा को फ्री कर रहे हैं। टोल प्लाजा को फ्री करने का मकसद क्या है? उससे क्या हो जाएगा आपको पता है? क्या ये सरकार मान जाएगी? ये सरकार आपको 20 रुपए की जगह 200 रुपए किलो आपको एमएसपी दे देगी। लेकिन ये टोल प्लाजा का नुकसान करके क्या मिल रहा पता है आपको? देश का नुकसान हो रहा है। और यही ये चाहते हैं, भारत को कमजोर करना, क्योंकि उठते हुए भारत को नहीं देख सकते, ये उठते हुए मोदी को नहीं देख सकते, और अब इनको मोदी में भारत दिखने लगा है। तो मोदी को रोको यानी भारत को रोको, भारत को रोको यानी मोदी को रोको, ये इनका एजेंडा है। साथियों, आप समझदार हैं, आप अपना जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, गाली गलौज मत कीजिएगा। मैं आपके बातों का कोशिश करूंगा जवाब भी देने का, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ इतनी निवेदन है कि आप बताइए कि मैंने कहा इन्हें कैसे, मैंने आते आते ही आपको कहा था, जाते जाते फिर कहता हूं कि आप चाहते हो उस बेवफा को हम फिर से अपनी जान कह दें, आप चाहते हो उस बेवफा को हम फिर से अपनी जान कह दें, उसके दिए हुए जख्मों को हम सम्मान कह दें। मुंह बांधकर पत्थर मार रहे हैं मेरे जवानों को, किस मुंह से हम उन्हें किसान कह दें। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आपसे फिर एक विनती है, जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना वो सभ्यता के साथ करना, पढ़े लिखे लोगों के साथ करना, जिससे कि सभ्य मैसेज उसका जाए। मैं किसान विरोधी नहीं हूं, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, उनकी मांगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन जिस तरीके से आतंक मचा रखा है, यह आतंक कतई जायज नहीं है। सरकार के पास कुछ चीजें होती, आप जबरदस्ती सरकार के मुंह में कह रहे हो नहीं अभी कर दो, ऐसे कैसे हो सकता भाई? अरे आप 2 साल का टाइम दो, चुनाव आ रहा है, सरकार को कह देते भाई आप चुनाव कर लो, देखो हम चुनाव में नहीं आ रहे हैं, अगर आप चुनाव के बाद भी नहीं माने तो हम आकर के बैठ जाएंगे चुपचाप, ना हम ट्रैक्टर लाएंगे और ना ही हम कोई हथियार लेके आएंगे। हम दिल्ली आएंगे, हम कनॉट प्लेस में बैठेंगे, 6 महीने में आपकी आंख खुल जाए, साल में आपकी आंख खुले, 2 साल में आपकी आंख खुले, जब आपकी आंख खुले, जब आपकी याद आए तो हमें देख लेना। सरकार भी इंसान ही है ना, उसे समझ में आएगा। लेकिन आपने तो डंडा लेकर आए हो और आप सरकार को हिला दोगे। आप ही की तरह अगर सारे टीचर आ जाएं, आपकी तरह सारे नेवी के जवान आ जाएं, आपकी तरह सारे पुलिस के जवान आ जाएं, आप ही की तरह सारे फौज के जवान आ जाएं, सब डंडा लेके सरकार के पास खड़े हो जाएं, इस देश का क्या होगा? क्या होगा इस देश का, कभी सोचा है? लेकिन नहीं, हमें तो अपनी मांग मनवानी है, हम तो किसान हैं। अरे सच तो यह है कि आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो किसानों वाले शब्द ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही है, इस चीज को सरकार भी समझ रही है। तो साथियों फिर से एक निवेदन है कि आप इनके बहकाव में तो कम से कम मत आइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।